वेलकम टू सैनी अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट दैम। हमें पोलिनोमियल गिवन है और हमें x की वैल्यू गिवन है। ठीक है, हमें ये बताना है कि क्या ये x की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करेंगे क्या ये पोलिनोमियल इसका जो x की वैल्यू है ये इसका ज़ीरोज़ है या नहीं है, वो हमें कैसे पता लगेगा। अगर हम x की वैल्यू जो भी है इसमें अगर पुट करेंगे और हमारा आंसर अगर ज़ीरो आ जाता है, ठीक है, अगर ज़ीरो आ जाता है इसका मतलब ये जो x की वैल्यू है ये इसका ज़ीरोज़ है। ठीक है, इसका ज़ीरोस है, अगर नहीं आती है तो ये इसका ज़ीरोस नहीं है। हम हमें बोला हुआ है एक्स की प्लेस पे हमें -1/3 पुट करना है, हम वही पुट करेंगे। जहाँ पे भी एक्स है हम -1/3 लिखेंगे +1। अब 3 से 3 कट हो जाएगा, हमें पता है ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अगर ये मल्टीप्लाई इसके साइन में तो 3 डिनोमिनेटर में है और 3 न्यूमिनेटर में है, तो ये कट हो जाएगा। ऊपर क्या बचा -1 +1। अब -1 में से +1 गए, ये भी कट हो जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आ गया 0। हमारी जो पोलिनोमियल है उसकी वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब जो x की वैल्यू -1/3 है ये ज़ीरोज़ है इस पोलिनोमियल का। एंड में जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। x इज इक्वल टू -1/3 इज अ ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल p(x) 3x +1। ठीक है, अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमें वैल्यू दी हुई है पोलिनोमियल की 5x माइनस पाई। ये हमारी पोलिनोमियल x की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, और x की प्लेस पे हमें 4/5 रखना है, तो जहाँ पर भी x है हम 4/5 रखेंगे माइनस पाई। अब देखो ये पाई इसमें आ गया है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो कहीं पे भी अगर हमें पाई गिवन होता है और वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूले में हमें पता है पाई की वैल्यू जो है 22/7 होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें नहीं बोला हुआ है कि पाई की वैल्यू हमें पुट करनी है। पाई को हम एज इट इज़ रहने देंगे, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, अब ये 5 से 5 कट जाएगा, एक न्यूमिनेटर में एक डिनोमिनेटर में, तो हमारा आंसर क्या गया 4 माइनस पाई। पाई की वैल्यू हम कुछ भी रख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमसे क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। क्या 4/5 इसका ज़ीरोज़ हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, हम एंड में लिखेंगे x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट अ ज़ीरो ऑफ px 5x माइनस पाई, कि इसका ज़ीरो नहीं है। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमें दो वैल्यूज़ गिवन है, हमें पोलिनोमियल गिवन है और हमें वैल्यू गिवन है एक्स की 1 एंड -1, तो मतलब हमें दोनों वैल्यू पुट करके बतानी पड़ेगी। सबसे पहले हम 1 पुट करेंगे एक्स की बेस पे। 1 पुट किया, यहाँ पे हो गया 1 का स्क्वायर -1। 1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1 -1। 1 में से -1 गए तो आ गया हमारा 0। इसका मतलब जो 1 है वो ज़ीरोज़ है इस पोलिनोमियल का। नेक्स्ट में हम -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर -1। अगर हम -1 का किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे, कोई भी नेगेटिव नंबर हमें गिवन होता है, कोई भी नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर अगर इवन हो, ठीक है, तो आंसर हमेशा प्लस में आता है, ये याद रखना। अगर भी किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड हो, ठीक है, ऑड नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते, आंसर हमेशा हमारा माइनस में आएगा। ये हमेशा याद रखना, ऑलवेज फॉलो होगा जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस करोगे। -1 का अगर स्क्वायर हुआ आंसर हमेशा प्लस में आएगा, 1 -1। यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या आ गया 0 आ गया। x इज इक्वल टू 1 एंड -1 आर द ज़ीरोस ऑफ, ये जो है इस पोलिनोमियल के ज़ीरोस हो गए। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ पार्ट पे।
फोर्थ पार्ट पे हमें पोलिनोमियल गिवन है x+1 एंड x-2 और हमें वैल्यू x की -1 रखनी है एंड 2 रखनी है। तो पहले हम -1 रखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा -1 -2, -1 और 1 ये ज़ीरो हो जाएंगे, एक माइनस का नंबर है एक प्लस का, सेम नंबर है तो हो जाएगा ज़ीरो। -1 में से -2, दोनों माइनस माइनस नंबर है, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, आंसर बड़े का आता है, साइन बड़े का आता है, बड़ा है हमारा 2 तो साइन माइनस का आ गया। -3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा, इसका मतलब -1 जो है 0 है इस पोलिनोमियल का। अब हम 2 रखेंगे x की प्लेस पे, हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा ये कट हो जाएंगे क्योंकि 2 प्लस का है और 2 माइनस का है, तो आंसर हमेशा 0 आ जाएगा। 0 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसका मतलब -1 एंड 2 दोनों ही जीरोज है इस पोलिनोमियल के। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -1 2 आर zeros of the polynomial x+1 and x-2। फिफ्थ पार्ट है हमारा px इज इक्वल टू x² और हमें x की वैल्यू 0 दी हुई है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, तो हर बच्चा कर देगा। सो x की प्लेस पे हमें 0 पुट करना है, 0 का स्क्वायर तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, है ना, सिंपल। सो हमारी x की वैल्यू 0 आ गई, पोलिनोमियल की वैल्यू। सो x इज इक्वल टू 0 इज द 0 ऑफ px x², ये इसका 0 है। अब हम सिक्स पार्ट करते हैं। सिक्स पार्ट में हमें पोलिनोमियल गिवन है lx प्लस m और हमें x की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो हमारा पोलिनोमियल x है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि पोलिनोमियल m है या l है, पोलिनोमियल x है क्योंकि हमें x की वैल्यू गिवन है। और यहाँ पे भी हमारा px लिखा हुआ है, इसका मतलब x जो है वही हमारा वेरिएबल है। सो x की प्लेस पे हम रखेंगे -m/l, यहाँ पे लिखेंगे -m/l प्लस m। अब l हमारा एक न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में और बीच में मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो ये कट हो जाएंगे। ऊपर क्या बचा, -m और प्लस m, माइनस में से प्लस के सेम नंबर है तो ये भी कट हो जाएंगे, तो यहाँ आंसर आ गया हमारा 0। सो ये भी इसका जीरोज है। So x minus m/l is the 0 of the polynomial lx plus m। नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है पोलिनोमियल 3x² -1 और हमें x की वैल्यू गिवन है -1/√3 एंड 2/√3। तो पहले हम -1/√3 पुट करेंगे x की प्लेस पे, 3 -1/√3 स्क्वायर -1। अब एक चीज़ देखो, -√3 का स्क्वायर बोला हुआ है। ठीक है, अगर हम -√3 का स्क्वायर करेंगे इसका मतलब जो है -√3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। अगर हम माइनस माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना तो पता है हमें, आंसर हमारा प्लस में आएगा, ऊपर आ जाएगा 1 को। अगर √3 को √3 से मल्टीप्लाई, किसी भी रूट के सेम नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं सो हमारा रूट हट जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/3। तो ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा 3, ये बन जाएगा हमारा 1/3 -1 इज इक्वल टू, अब 3 से 3 कट हो जाएगा, एक न्यूमिनेटर में है और एक डिनोमिनेटर में है, ऊपर बचा 1 1 -1, 1 में से 1 गए, आ गया हमारा 0। इसका मतलब -1/√3 जो है वो जीरोज है इस पोलिनोमियल का। अब हम 2/√3 को पुट करेंगे x की प्लेस पे, 2/√3 का स्क्वायर -1। अब यहाँ पे भी देखो 2/√3 का स्क्वायर है, इसका मतलब 2/√3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है और दोनों प्लस में है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया आया हमारा 4, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया हमारा 3। रूट के नंबर्स अगर हम मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट हमारा हट जाता है। सो ऐसे ही आ जाएगा 2/3 -1।
ये 3 से 3 कट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 1। 2 में से 1 गई, क्या आया 1। अभी 0 तो नहीं आया, इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब -1/√3 तो 0 है इस पोलिनोमियल का, बट 2/√3 का आंसर हमारा 0 नहीं आया, ये 1 आया, तो ये इसका 0 नहीं है। तो एंड में हम लिखेंगे सो x इज इक्वल टू -1/√3 इज 0 ऑफ px 3x² - 1, बट लेकिन x इज इक्वल टू 2√3 is not a 0 of px 3x² - 1, ये इसका 0 नहीं है। अब चलते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट पे हमारा पोलिनोमियल गिवन है 2x + 1 और x की वैल्यू दी है 1/2, मतलब जहाँ पे भी x है हमें 1/2 पुट करना है। 1/2 यहाँ पे आ जाएगा 1/2 + 1। अब 2 इधर डिनोमिनेटर में भी है, न्यूमिनेटर में भी है, तो एक कट हो जाएंगे, ऊपर क्या बचा 1 + 1, तो आ गया 2। अब हमारी पोलिनोमियल की वैल्यू तो 2 आ गई है, इसका मतलब ये 0 के इक्वल नहीं है। सो x 1/2, x is equal to 1/2 is not a polynomial, is not a 0 of px 2x + 1, इसका 0 नहीं है। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। तब तक के लिए गुड लक एंड कीप लर्निंग।